Hello friends, welcome to my channel. Today we will discuss store procedure. What is a store procedure? A store procedure is a group of SQL statements that are stored together in a database. It is a prepared SQL code that we can save so the code can be reused over and over again. Store procedure can perform any kind of database operation, for example read, insert, update, delete or return value if any. Store procedure क्या होते हैं? Collection of SQL queries that we can save and reuse it over and over. Any kind of operation we can perform. Insert कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, कोई भी ऑपरेशन हम इसमें कर सकते हैं. If we want to return any value from the store procedure, that is also we can do. I can return any value from the store procedure. जो कि कोई एक नंबर भी हो सकता है, कोई टेक्स्ट भी हो सकता है और नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स भी हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है. आई कैन रिटर्न फ्रॉम द स्टोर प्रोसीजर. ओके, आप इसको ऐसे समझिए. आई एम राइटिंग फ्यू डेटाबेस क्वेरीज. कि मैं क्या कर रहा हूँ, उस क्वेरीज में कुछ टेबल्स में मैं डेटा इंसर्ट कर रहा हूँ और जो भी मैंने डेटा इंसर्ट किया है उन टेबल्स में, उनके बेस पर मैं अदर टेबल्स में डेटा अपडेट कर रहा हूँ. ठीक है. एंड जो भी मैंने डेटा इंसर्ट किया है और जो भी डेटा मैंने अपडेट किया है उनको मैं थर्ड क्वेरी में रीड कर रहा हूँ. ठीक है. अब अगर मैं स्टोर प्रोसीजर का यूज नहीं करता हूँ तो क्या होगा मेरा, तो मुझे ये क्वेरी कहीं सेव करके रखनी पड़ेगी, कहीं टेक्स्ट फाइल में या वर्ड डॉक्यूमेंट में सेव करके रखनी पड़ेगी अगर मैं इसको यूज करना चाहता हूँ तो. राइट. अब मेरी टीम में एक डेवलपर और है, उसकी भी सेम रिक्वायरमेंट है, उसको भी उन्हीं टेबल में वही क्वेरी लिखनी है, वही इंसर्ट करना है, वही रिकॉर्ड अपडेट करने हैं एंड रीड भी करना है. बट ही कैन नॉट यूज माई क्वेरी. ठीक है. सिंस वी डिड नॉट यूज द स्टोर प्रोसीजर, तो मैंने अलग क्वेरी लिखी और उसने अलग क्वेरी लिखी. बट अगर हम लोग एसपी लिखते देन वी कुड हैव यूज आवर क्वेरी. But since we did not use store procedure, we are spending duplicate efforts in the same work. Agree? Now assume कीजिए कि मेरी टीम में एक डेवलपर और है, उसकी भी सेम ही रिक्वायरमेंट है, उसको भी इंसर्ट करना है, अपडेट करना है, डिलीट करना है, बट उसको नहीं पता कि मैं क्वेरी कैसे लिखूं. He doesn't know how to write the SQL queries. Now how he will do his work? If I use store procedure, I can put all my query inside a store procedure and share the store procedure name with the developer who has written the same query which I have written, and share the same name to developer who doesn't know how to write the store procedure. Okay, so that is the advantage I can gain from writing the store procedure. Clear? Now coming to how to write the store procedure. So this is a syntax: create procedure, procedure name as begin, एंड जो भी आपको स्टेटमेंट लिखने हैं वो आप यहाँ पे इंसर्ट, बिगिन एंड एंड के बीच में आप सारे स्टेटमेंट लिख सकते हो जो भी आपको लिखनी है. इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, जो भी आपका बिजनेस लॉजिक आपको लिखना है वो यहाँ पे बिगिन और एंड के बीच में लिख सकते हो. क्लियर? नाउ मुझे जो एसपी लिखा है मुझे कॉल करना है. ठीक है. हाउ कैन आई डू दिस? EXCC और जो भी मैंने प्रोसीजर लिखा है उसका नाम. क्लियर? ओके. नाउ कमिंग टू हाउ टू क्रिएट द स्टोर प्रोसीजर विथ डिफॉल्ट पैरामीटर. तो सिंटेक्स क्या होता है इसका? क्रिएट प्रोसीजर, प्रोसीजर नेम, देन वेरिएबल नेम एंड उसकी डिफॉल्ट वैल्यूज जो भी हम देने वाले हैं वो, एंड द रेस्ट सिंटेक्स आर सेम जो हमने पहले देखे थे. ठीक है. अब इसकी जरूरत क्या पड़ी? तो कभी कभी क्या होता है कि हम वी डोंट वांट द रिस्ट्रिक्ट द यूजर, जो भी हमारे एसपी को कॉल कर रहा है, वी डोंट वांट द रिस्ट्रिक्ट द यूजर टू पास द वैल्यू फॉर ऑल द पैरामीटर्स. ओके. आप इसको समझिए कि हम एक सर्वे कर रहे हैं एंड वी आर आस्किंग द पीपल टू फिल सम फॉर्म. ओके. और वी डोंट वांट द यूजर टू रिस्ट्रिक्ट कि उसकी नेशनलिटी क्या है वो बताए. ठीक है. अगर वो इंसर्ट करता है, अगर वो बताता है कि मैं अमेरिकन हूं या ब्रिटिश हूं, देन उसने जो भी कंट्री सेलेक्ट की है उसको हम यूज करेंगे.
अगर वो उसको फील्ड को ब्लैंक छोड़ता है, उसमें कोई वैल्यू इंसर्ट नहीं करता है, देन बाय डिफॉल्ट वी विल ट्रीट हिम एज इंडियन। इन कंडीशंस में क्या होता है, हम लोग स्टोर प्रोसीजर विद डिफॉल्ट पैरामीटर यूज करते हैं। ओके, वी आर नॉट रिस्ट्रिक्ट द यूजर to enter the value for all the fields. If he wants, then he can do. If he didn't want, then we will use some default values which we have set. Clear? And how to call this? exec प्रोसीजर का नाम, जो भी हमने प्रोसीजर कॉल करना चाहते हैं वो, देन लेवल की वैल्यू। अगर हम ये वैल्यू पास नहीं करते हैं, देन डिफॉल्ट वैल्यू विल बी यूज्ड। नाउ कमिंग टू हाउ वी कैन अल्टर द स्टोर प्रोसीजर। अल्टर स्टोर प्रोसीजर मीन्स कि हमने पहले कोई XYZ स्टोर प्रोसीजर लिखा था, नाउ उसमें हमने जो भी स्टेटमेंट लिखे थे, एसक्यूएल क्वेरी लिखी थी, नाउ वी वांट टू मॉडिफाई दोस। ठीक है, टू फॉर दिस वी कैन अल्टर द स्टोर प्रोसीजर। कैसे करते हैं वो? अल्टर प्रोसीजर, प्रोसीजर का नाम, एज, बिगिन, एसक्यूएल स्टेटमेंट्स एंड एंड। क्लियर? प्रीवियस स्लाइड्स में हमने क्या देखा, हाउ टू क्रिएट द स्टोर प्रोसीजर एंड हाउ टू अल्टर द स्टोर प्रोसीजर। जो भी स्टोर प्रोसीजर में जो भी हमने क्वेरी लिखी है, हम उनको क्वेरी से मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हमने स्टोर प्रोसीजर का नाम वही हमें मॉडिफाई करना है, बाय मिस्टेक हमने कोई टाइपिंग मिस्टेक कर दी है, या उसका जो नाम है दैट इज नॉट रिलेवेंट टू माय फंक्शनलिटी, और हम वो चेंज करना चाहते हैं, देन वी कैन मेक यूज ऑफ दिस एसपी रीनेम। तो सिंटेक्स क्या होता है इसका? एसपी रीनेम, आपका ओल्ड प्रोसीजर का नाम वो है वो, एंड जो भी नया नाम आप देना चाहते हो उसको, उसका नाम। ठीक है, सो लेट्स सी ऑल दिस इन डेटाबेस। सो आई हैव वन टेबल, पर्सन टेबल, which has person ID, first name, last name, address, city and state. Now I'm going to create one store procedure for this table. I'm going to do some operations in this table, person table. First I'm going to insert the values in the table, then I'm going to read those value whatever I have inserted. Okay, so for this I'm going to create one store procedure. तो जैसे मैंने बताया था, सिंटेक्स क्या होता है, क्रिएट प्रोसीजर, प्रोसीजर का नाम, एसपी अंडरस्कोर इंसर्ट पर्सन, देन जो भी मुझे पैरामीटर पास करने हैं उस टेबल में वो सारे पैरामीटर्स, देन बिगिन, ये जो मेरे ऑपरेशंस हैं जो मैं करने वाला हूँ। फॉर नाउ आई एम डूइंग द ऑपरेशन ओनली इन वन टेबल, but you can do the operation in any number of tables, 1 2 3 4 depending on your requirements, and any kind of operations like read, update, delete, insert, any kind of operation you can perform inside the store procedure. Okay, तो मैंने क्या किया, insert into person table, and जो भी मेरी values हैं वो मैं मेंशन करूंगा, एंड आफ्टर insert आई एम गोइंग टू select those values कि अभी तक मेरे टेबल में जो हमने इंसर्ट किया है वो नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स कितने हैं। ओके, सो लेट्स एग्जीक्यूट दिस स्टेटमेंट। ओके, तो अभी मेरा एक प्रोसीजर क्रिएट हो चुका है। नाउ हाउ आई कैन सी दिस, गो टू दिस, देन एक्सपेंड दिस स्टोर प्रोसीजर, टू सी you can see the SP insert person एक स्टोर प्रोसीजर हमारे डेटाबेस में क्रिएट हो चुका है। If you want to view the details, you can right click on it and click on modify. तो ये मेरा स्टोर प्रोसीजर है जो कि अभी देखिए आप इस पर्टिकुलर डेट को और इस टाइम पे क्रिएट हुआ है। ठीक है, so all the details you can find it here. Now we have created the store procedure. Now how to execute it? To execute it, write exec store procedure name, then pass all the parameters. What are the parameters? First name, let's say first name is let's explore,
then last name is, let's write it something techy, then address, write it Gurgaon, then city, again we will write it Gurgaon, then its state, it's Haryana. Okay, so these are the parameter we will pass in this store procedure. Okay, let's execute this. Now if you see, a record is inserted with whatever the values we have passed. So this is how you can create and call this store procedure. Okay. Now we will see how to create a store procedure with default values. जैसा कि मैंने एक्सप्लेन किया था कि कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास जो पैरामीटर हमें पास करने हैं स्टोर प्रोसीजर में, उनकी वैल्यू हमें पता नहीं है, ओके, या हम पास करना नहीं चाहते हैं। तो उस केस में क्या होता है, हम बाय डिफॉल्ट कुछ वैल्यूज असाइन कर देते हैं वेरिएबल्स को, जो कि डेटाबेस यूज कर सकता है, जो कि स्टोर प्रोसीजर यूज करता है उस सेट करने के लिए, अगर हमने वैल्यू पास नहीं की है तो, राइट। exec देन स्टोर प्रोसीजर का नाम, ठीक है, क्योंकि हमने इसमें डिफॉल्ट वैल्यूज दी हैं। अगर मैं कुछ पास नहीं करता हूं, देन दिस विल use this default values and insert the record. Okay. Let's execute this. Okay, I did not create it. Let me create it first. Okay, then execute this. अभी आप देखिए कि मैंने सेकेंड रिकॉर्ड में कोई वैल्यू पास नहीं की थी, सिंपली मैंने सिर्फ स्टोर प्रोसीजर कॉल किया, तो जो मेरी डिफॉल्ट वैल्यूज थी सारे कॉलम्स की वो यूज हुई और एक रो इंसर्ट हुई विथ दिस डिफॉल्ट वैल्यूज। क्लियर? ओके, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड हाउ टू अल्टर द स्टोर प्रोसीजर। तो कैसे करते हैं अल्टर? मैंने एक स्टोर प्रोसीजर क्रिएट किया है जस्ट टू रीड द वैल्यूज। ओके, रीड पर्सन, मैंने रीड पर्सन, हम क्या करेंगे, इसको यूज करेंगे यहाँ पे। ओके, ये जो स्टेटमेंट्स थे इनके, जो इसके स्टेटमेंट थे, उनमें मैंने क्या किया, कुछ चेंजेस किए, क्योंकि मुझे इसमें अल्टर करना है, राइट। तो एनी काइंड ऑफ चेंजेस आई कैन डू इन अल्टर स्टेटमेंट। इधर आई कैन चेंज द पैरामीटर ऑल्सो, और आई कैन चेंज द क्वेरी ऑल्सो। ये जो मेरा सेलेक्ट स्टेटमेंट है, इसको कमेंट करके मैं एक स्टोर प्रोसीजर जो है मेरा एसपी कर रहा हूँ, इसको मैंने कॉल कर रहा हूँ, ठीक है। नाउ लेट्स कॉल दिस। तो जस्ट टू डिफ्रेंशिएट, डू वन थिंग, जस्ट टू डिफ्रेंशिएट, हम क्या करते हैं, इसमें ये वाला पैरामीटर निकाल देते हैं, जस्ट टू डिफ्रेंशिएट कि मेरे पहला रिकॉर्ड कौन सा था, सेकेंड रिकॉर्ड कौन सा था, ठीक है। अब क्या करते हैं, फर्स्ट में क्या करते हैं, हम लोग एक वैल्यू पास करते हैं, अल्टर first no, only this one. Okay, let's execute this. No, we need to execute this first. Okay, now let's execute this. अभी देखिए एक रो इंसर्ट हुई है विथ जो कि मैंने पैरामीटर पास किया था वो, देन इट, अगर मैंने बाकी पैरामीटर पास नहीं किए थे तो उसने वो सारी डिफॉल्ट वैल्यूज ले ली, ठीक है। कि मैंने सिलेक्ट स्टेटमेंट में कमिट किया था, बट मेरा जो रीड पर्सन है, ये मेरा रीड स्टेटमेंट है, देखिए कि मैंने एसपी में सिर्फ रीड किया है, तो उसको मैंने यहाँ पे यूज किया। मैं एक स्टोर प्रोसीजर से दूसरा स्टोर प्रोसीजर कर सकता हूँ, और ये हम 32 लेवल मीन्स एक स्टोर प्रोसीजर दूसरा स्टोर प्रोसीजर, दूसरे स्टोर से तीसरा स्टोर प्रोसीजर, ये 32 लेवल तक हम लोग कर सकते हैं। क्लियर? तो अभी हमने क्या किया था, एसपी क्रिएट किया, एसपी को अल्टर किया, एसपी विथ डिफॉल्ट पैरामीटर क्रिएट किया, उसको कॉल किया, और एसपी के इनसाइड एसपी वी कॉल्ड अनदर एसपी। ओके, इनसाइड वन एसपी वी कॉल्ड अनदर एसपी। नाउ वी विल सी हाउ टू रीनेम एसपी, बिकॉज अभी हमने एसपी के अंदर जो कंटेंट थे, जो भी स्टेटमेंट लिखे थे या जो भी पैरामीटर पास किए थे वो हमने चेंज किए थे, बट हमें जो एसपी ऑलरेडी क्रिएट कर चुके हैं उसका हमें नाम चेंज करना है। तो हम कैसे करते हैं, एसपी
ओल्ड एसपी नेम क्या है, इसमें मुझे ये मॉडिफाई करना है। न्यू एसपी नेम क्या है, जो उसका नया नाम रखना है हमें, तो मैं करता हूँ उसको रीनेम्ड। ठीक है, अब इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। ठीक है, अभी आप देखिए, अभी मैं इसको कॉल करूंगा तो इसको ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, एरर देगा, बिकॉज क्योंकि ये एसपी रीनेम हो चुका है, इस नाम का कोई ऑब्जेक्ट डेटाबेस में नहीं है। ठीक है, तो नाउ आई नीड टू कॉल दिस विद द न्यू नेम। You see, just to differentiate it, let's call it rename after rename. Okay, let's execute this statement now. You see, a new row has been inserted with this whatever the value we have first. Okay, this is how you can rename the SP. Clear? Now if we want to see the store procedure कि उसमें क्या क्या क्वेरी लिखी गई हैं, then how we can see this? sp underscore text, and we can pass the sp name or any object name to see this. If you execute this, it will return you the text of any object कि उसके ऑब्जेक्ट के अंदर क्या है। ओके, सो दिस इज द my sp. So what are the advantages of store procedure? First is reusable. Multiple users and applications can easily use and reuse store procedure by merely calling it. जैसे मैंने प्रीवियस एग्जाम्पल में बताया था कि एक डेवलपर ने जो क्वेरी लिखी है, अगर हम स्टोर प्रोसीजर का यूज करते हैं, then other developers in the team they can reuse those queries by calling this store procedure. Clear? Second is easy to modify. You can quickly change the statement in a store procedure as and when you want to with the help of alter command. Clear? Third is security. Store procedures allow you to enhance the security of an application or a database by restricting the user from direct access to tools. तो कैसे? तो स्टोर प्रोसीजर क्या होता है, जैसे मैंने स्टोर प्रोसीजर लिखा, ठीक है, तो मुझे पता है मेरे टेबल का स्ट्रक्चर क्या है, उसमें क्या कंस्टेंट है, और उसमें जब मैं क्वेरी लिख रहा हूं तो मैं उसमें क्या लॉजिक लगाया है। ठीक है, अब जो अदर डेवलपर्स हैं या अदर एप्लीकेशन हैं जो भी उसको यूज करने वाले मेरे एसपी को, उनको वो सिर्फ मेरे एसपी को कॉल करेंगे एंड पैरामीटर पास करेंगे, बट मेरी टेबल का स्ट्रक्चर क्या है, उसकी अदर टेबल से क्या डिपेंडेंसी है, और उसमें कौन कौन से कंस्टेंट हैं, वो उनको पता नहीं चलेगा। क्लियर? अगर वो डायरेक्टली क्वेरी लिखते हैं देन दे विल गेट टू नो ऑल द डिटेल्स कि टेबल्स क्या है, टेबल्स का स्ट्रक्चर क्या है, कंस्टेंट क्या है, और डिपेंडेंसी क्या है टेबल्स के आपस में, राइट? ऑल दिस थिंग्स दे विल गेट टू नो। बट अगर एसपी यूज करता हूँ तो वो सिर्फ मेरे एसपी का कॉल करेंगे और पैरामीटर पास करेंगे, इंटरनल लॉजिक जो भी मैंने लिखा है वो फॉलो होगा। क्लियर? दिस काइंड ऑफ अब्स्ट्रक्शन कैसे हो रहा है, दे विल नॉट गेट टू नो, दे विल कॉल दिस एसपी and get the work done. How it is being done, they will not be aware of. Clear? Fourth is low network traffic. The server only passes the procedure name instead of the whole query, reducing network traffic. कैसे? Let's say मैंने जो क्वेरी लिखी थी insert, update, delete, अगर मैं एसपी को यूज नहीं करता हूँ तो क्या करूँगा, वो सारी क्वेरी मैं अपने कोड से पास करूंगा और डेटाबेस में एक्सेस करूंगा। तो जो भी मेरी क्वेरी है 10 लाइन्स ऑफ कोड, 20 लाइन्स ऑफ कोड, वो सारा पास होगा मेरे कोड से डेटाबेस को एंड डेटाबेस में एग्जीक्यूट होगा। क्लियर? अब अगर मैं एसपी यूज करता हूं तो क्या करूंगा, मैं कोड से केवल एसपी का नाम पास करूंगा और पैरामीटर पास करूंगा। डेटाबेस को पता है इस एसपी के लिए मुझे क्या क्या क्वेरी एक्सेक्यूट करनी है एंड वी विल गेट द रिजल्ट। तो मेरा जो ट्रैफिक है, नंबर ऑफ लाइंस पहले से 10 लाइन, 20 लाइन, 100 लाइंस जो मैं पास कर रहा था डेटाबेस पे, अभी सिर्फ मैं एक लाइन पास करूंगा जो मेरा एसपी का नाम होगा और उसके जो पैरामीटर होंगे।
ठीक है, क्लियर। फिफ्थ इज इंक्रीज परफॉर्मेंस। अपॉन द फर्स्ट यूज, a plan for the store procedure is created and the store in the buffer pool for quick execution for the next time. जैसे तो मैंने एक स्टोर प्रोसेस क्रिएट किया था, राइट। जैसे ही मैं उसको फर्स्ट टाइम एग्जीक्यूट करता हूँ तो डेटाबेस क्या करता है, डेटाबेस उसका एक एग्जीक्यूशन प्लान क्रिएट करता है कि मुझे इस पर्टिकुलर एसपी को कैसे एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। और उसको उस प्लान को एक मेमोरी में स्टोर कर लेता है एज ए बफर, ठीक है। नेक्स्ट टाइम जब भी कोई कोड या कोई अदर यूजर उसी एसपी को कॉल करता है तो वो दोबारा से उसका एग्जीक्यूशन क्रिएट नहीं करता है, वो क्या करता है, जो भी उसके बफर में स्टोर है उसको कॉल करता है एंड एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। तो क्या होता है, उसका जो एग्जीक्यूशन टाइम होता है स्टोर प्रोसीजर का वो कम हो जाता है। अगर हम स्टोर प्रोसीजर यूज नहीं करते, क्वेरी यूज करते, तो क्या करना पड़ेगा डेटाबेस को, एवरी टाइम डेटाबेस हैज टू पार्स द क्वेरी, पार्स करने के बाद उसको एग्जीक्यूट करता है। अभी क्या है, मेरा एसपी क्या है, ऑलरेडी पार्स है, सिंटेक्स तो सारे क्लियर है, कुछ चेक नहीं करनी उसको, सिर्फ उसको एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। बट क्वेरी होती तो उसको बार बार उसको पास करना पड़ता है, उसको एग्जीक्यूट करना पड़ता है, ठीक है। सो दैट इज हाउ इट इज इंक्रीजिंग द परफॉर्मेंस। Important points to remember while using SP. One is we can call one SP from another up to 32 level. हम एक एसपी से दूसरा को एसपी कॉल कर सकते हैं, कब तक, 32 लेवल तक। जैसे एक एसपी के अंदर दूसरा एसपी कॉल किया, दूसरे से तीसरा कॉल किया, तीसरे से चौथा कॉल किया, चौथे से पांचवा, छठवा, अप टू 32 लेवल, क्लियर। सेकेंड इज we can perform any kind of operation in store procedure, insert, update, delete, read, any kind of operation we can perform inside the store procedure and return any value from the store procedure, चाहे वो टेक्स्ट हो, इंटीजर वैल्यू हो, या फिर नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स हो, दैट इज ऑल्सो वी कैन रिटर्न फ्रॉम स्टोर प्रोसीजर। ओके, दिस इज ऑल अबाउट स्टोर प्रोसीजर। If you have any query, you can write in the comment section. I will check and reply to your queries. If you like the video, please hit the like button and subscribe my channel. Thank you. Thanks for watching.